हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ आर्यवर्त इंस्टीट्यूट सदैव शिखर की ओर। मैं अश्विनी विजय आज राजस्थान बोर्ड 12th क्लास का शॉर्ट कंपोजिशन का एक टॉपिक नोटिस राइटिंग आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और नोटिस राइटिंग के साथ साथ ही 4 और टॉपिक हमारे पास शॉर्ट कंपोजिशन में हैं और इसमें से एक टॉपिक नोटिस जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं चूंकि हमारे पास आप सभी जानते हैं विद्यार्थियों की समय बहुत कम रह गया है, इसलिए अब हमें आवश्यकता है कि हम हर एक टॉपिक को बहुत ट्रिकी पैटर्न से पढ़ें और मैं वही ट्रिकी पैटर्न लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का टॉपिक है नोटिस राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नोटिस। नोटिस इज रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। नोटिस यानी कि सूचना एक छपी हुई या एक हस्तलिखित जानकारी होती है जो किसी संस्था के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यस डियर स्टूडेंट्स, आप इसे इंग्लिश में देखिए। अ नोटिस इज रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। ये एक आधिकारिक कथन होता है ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जिसमें व्यक्तियों या जो पब्लिक है उसके महत्व की बात कही जाती है। और एन एडवांस वार्निंग, या हम कभी कभी कहें तो एकेडमिक लेवल पर ये एक माइल्ड वार्निंग, एक बहुत छोटी सी चेतावनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, नोटिस को हम ड्राफ्ट करें उसके पहले हमें यह समझना होगा कि एक नोटिस को बनाने के लिए हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टीच अबाउट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड अबाउट नोटिस। नोटिस के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास वो है कि नोटिस जो है गिवन इन न्यूज़पेपर मैगजीन। एक नोटिस जो है वो किसी समाचार पत्र या पत्रिका में दी हुई जानकारी होती है, या हम आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं और डिस्प्लेड पब्लिकली ऑन नोटिस बोर्ड। इसे सूचना पट जिसे हम कहते हैं नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी भी संस्थान में या किसी भी स्कूल में जब आप जाते हैं तो ऐसी जगह पर एक नोटिस बोर्ड, जिसे हम बुलेटिन बोर्ड भी कह सकते हैं, लगा होता है जहां पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी या सूचना प्रेषित की हुई होती है। उसी को हम नोटिस कहते हैं। आगे बढ़े स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं कि नोटिस हमारे पास क्या है। नोटिस सिंपल, ल्यूसिड एंड फॉर्मल लैंग्वेज। नोटिस हमारा बहुत साधारण भाषा में होना चाहिए। साधारण भाषा से मतलब यह है कि नोटिस की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक पढ़ने वाले व्यक्ति को वो समझ में आ जाए। ल्यूसिड, दूसरा पॉइंट हमारा है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब है कि नोटिस हमारा जो है वो बहुत रोचक होना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उसकी लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज। चूंकि हम जानते हैं कि एक अथोराइज्ड पर्सन, एक अथॉरिटी इसको कन्वे करती है, इसलिए हम ये जानते हैं कि इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही औपचारिक यानी कि बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए। जी हाँ, और आगे हम देखें तो नोटिस कैसा होना चाहिए? ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त, बहुत कम शब्दों में ये लिखा होना चाहिए। यदि मैं आपसे कहूं तो नोटिस के लिए हम ये कह सकते हैं दैट लेस वर्ड्स मोर इंफॉर्मेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कम शब्दों में ज्यादा जानकारी हम नोटिस के माध्यम से प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद आप देखिए स्टूडेंट्स कि नोटिस टू द पॉइंट होता है। कई बार जब हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन हमारे लिए होता है कि सर नोटिस टू द पॉइंट कैसे लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टू द पॉइंट का मतलब होता है कि जो कुछ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको केवल आंसर में उसी की जानकारी देनी है, अन्यथा आपको कुछ नहीं लिखना है। नोटिस में आपको राइटिंग एक्सटेंड नहीं करनी है। राइटिंग एक्सटेंड करने से आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, आपके मार्क्स कट सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस शुड बी क्लियर। हमारा नोटिस किस उद्देश्य के लिए लिखा गया है, यह उद्देश्य हमारा नोटिस के आंसर में बिल्कुल स्पष्ट नजर आना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और इसके बाद हम आगे बढ़े। यूज 7W। यस, 7W हियर स्टैंड फॉर 7 क्वेश्चन वर्ड और WH वर्ड दैट आर हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, फॉर whom और व्हाट वे। आपको नोटिस बनाते समय इन 7 शब्दों का जवाब देते हुए अपनी नोटिस राइटिंग को कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स,
अभी हमने कहा था कि नोटिस टू द पॉइंट होना चाहिए, तो नोटिस के टू द पॉइंट होने के पीछे जो सबसे बड़ा पॉइंट काम करता है। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे बात कर रहा था नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जर्व द वर्ड लिमिट। आपकी वर्ड लिमिट नोटिस राइटिंग में 50 वर्ड्स होनी चाहिए। अगर आप वर्ड लिमिट को एक्सटेंड करते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमें फॉलो करना है वो है प्लेस इन अ बॉक्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नोटिस को आपको क्या करना है, यू हैव टू नोटिस पुट इनटू द बॉक्स। नोटिस को आपको बॉक्स में क्या करना है, बंद करना है। बॉक्स का मतलब हमारे पास क्या है, ये इस तरह से आप एक बॉक्स बनाएंगे और पूरी इंफॉर्मेशन आप इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे। इसके बाद नोटिस में आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या फॉलो करना है, यूज स्मॉल सेंटेंसेस। मैं आपसे स्मॉल सेंटेंसेस यूज करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस जब हम यूज करते हैं तो ग्रामेटिकल एरर्स के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और नोटिस जब छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाकर लिखा जाता है तो वो समझ में भी, पढ़ने वाले के समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स यहां पर यही है कि हम जो नोटिस ड्राफ्ट करें, हमारी बोर्ड की जो कॉपी जिस भी कॉपी चेकर के पास जाए वो उसे पढ़े तो उसे वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, यही हमारा उद्देश्य है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इन पूरे पॉइंट्स को क्या करना है, फॉलो करना है। अब बारी आती है कि हम किस ट्रिकी पैटर्न से नोटिस को समझ सकते हैं। तो वो ट्रिकी पैटर्न हमारे पास है ये फॉर्मेट। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो फॉर्मेट आप बनाएंगे उस फॉर्मेट की जो स्कीम है, मार्किंग स्कीम, वो क्या होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नोटिस राइटिंग आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ये क्या करता है, 4 मार्क्स को स्कोर करता है। ये 4 मार्क्स आपके डिवाइड होते हैं किसमें, ये मार्किंग स्कीम आपकी यहां पर है, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मार्किंग स्कीम आपकी है कि नोटिस का जो फॉर्मेट है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने यहां पर फॉर्मेट बनाया है, ये फॉर्मेट आपका कितने नंबर का होगा, ओनली 1 मार्क, 1 नंबर का आपका ये फॉर्मेट होगा। नोटिस की जो कंटेंट्स हम यहां पर लेंगे, ये कंटेंट्स आपके कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के आपके कंटेंट्स होंगे। और इसके बाद 1 नंबर में आपके साथ ये इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपने ग्रामर और वोकैब का यूज किस प्रकार किया है, आपकी ग्रामर एनरिच है या नहीं है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। आफ्टर दैट यू विल अचीव 4 मार्क्स श्योरली। 4 नंबर आपके बिल्कुल खरे हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये रहा हमारे पास नोटिस का फॉर्मेट। इस नोटिस के फॉर्मेट को हम समझेंगे कि किस प्रकार हमने ये नोटिस का फॉर्मेट। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा हमारे नोटिस का फॉर्मेट। आप बड़े ध्यान से इस फॉर्मेट को एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। ये हमारे नोटिस का जो फॉर्मेट है, इसमें आप सबसे पहले देख रहे होंगे मैंने क्या लिखा हुआ है, आर्यवर्त इंस्टीट्यूट। क्या लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, आर्यवर्त इंस्टीट्यूट। ये है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। यस, ये है नोटिस को जारी करने वाली संस्था का नाम। चूंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस या आर्यवर्त इंस्टीट्यूट के माध्यम से हेल्ड हो रही है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा ये संस्था का नाम कुछ भी हो सकता है। आर्यवर्त इंस्टीट्यूट यहां हमने लिखा। आप ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि हमने ये आर्यवर्त इंस्टीट्यूट जो यहां पर लिखा है, इसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। इसको हमने किस में लिखा है, कैपिटल लेटर में हमने इसे लिखा है। आर्यवर्त इंस्टीट्यूट को लिखने के बाद हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे डेट। डेट जो हम मेंशन करेंगे, ये डेट हमारी कौन सी डेट होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ये डेट होनी चाहिए हमारी जिस दिन हम ये नोटिस लिख रहे हैं या किसी नोटिस बोर्ड पर अफिक्स कर रहे हैं, वो डेट हमारे पास यहां पर रहेगी 11 जुलाई 2020। ये आज की डेट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमें नोटिस वर्ड लिखना है। ये नोटिस वर्ड हमें ब्रॉड फॉन्ट में लिखना है ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम नोटिस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। नोटिस वर्ड हमें लिखना है, मैंने यहां पर क्लियर लिख दिया है द वर्ड नोटिस। हियर यू हैव टू मेंशन इन द फॉर्मेट। ये आपको यहां पर क्लियरली लिखना है ताकि सबको नजर आ जाए। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें ताकि बाद में जब आप इस वीडियो के बाद इस फॉर्मेट को देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें लिखना है हेडिंग। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस चीज पर है, क्या वो कोई डिबेट कंपटीशन के लिए है, क्या वो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए है, क्या वो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप के लिए है, क्या वो फ्लड अफेक्टेड पीपल के लिए, फंड कलेक्ट करने के लिए। जो भी हमारे नोटिस का सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आपको यहां पर हेडिंग में लिखना है। यहां कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कैपिटल लेटर रखें या स्मॉल लेटर रखें, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे लिखें, लेकिन ध्यान रखें कि आपके नोटिस का हेडिंग जितना छोटा होगा उतना ही इंप्रेसिव होगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स,
अब हम आगे बढ़ते हैं, बॉडी ऑफ नोटिस। ये रही आपके नोटिस की पूरी लैंग्वेज, जिसे हमने बॉडी ऑफ नोटिस कहा है। इस बॉडी ऑफ नोटिस में हमारे जो कंटेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? फर्स्ट, पर्पस। सेकंड, इवेंट, क्या आयोजन है। थर्ड, ओकेजन, कब है, किस अवसर पर है। फोर्थ, डेट और टाइम, कब है, किस समय है। वेन्यू, कहां पर है। ये हमारे 7W, यस, दीज आर आर 7 बेस्ट फ्रेंड्स, दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स, ये हमें यहां पर नजर आ जाएंगे। डेट, टाइम, वेन्यू, और हमारा लास्ट पॉइंट है अदर्स। हम इसमें चलेंगे, क्या देखेंगे हम? मैंने यहां पर लिखा है सबसे पहले ऑल द, और फर्स्ट हमारे पास ब्लैंक स्पेस है। इस फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में हम डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? ऑल द के बाद हम यहां पर देखेंगे कि हम ये नोटिस जो है, इस नोटिस में हमें इन्फॉर्म किसे करना है, टू whom we want to inform. If we are an authorized person, then to whom we want to inform, किसे हमें इन्फॉर्म करना है वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स है, कैडेट्स है, स्टूडेंट्स है, पीपल है, या स्टाफ मेंबर्स हैं, या फैकल्टी है, या सोसाइटी मेंबर्स है, व्हाटएवर जो भी हो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। आर को मैं थोड़ा सा यहां पर और क्लियर कर देता हूं, कुछ मिट गया था। आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, दैट के बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखेंगे पर्पस, नोटिस का पर्पस, किस उद्देश्य के लिए हम ये नोटिस यहां पर ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड द पर्पस ऑफ नोटिस, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में, उस क्वेश्चन में से ही आप कोशिश करें कि आप पर्पस को निकाल लें। यस, उसमें जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में से आप पर्पस को ढूंढने की कोशिश करें। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए यहां आपको लिखना है इन्फॉर्म दैट आवर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन, यहां ऑन में आपको मेंशन करना है डेट। आप कहेंगे सर फिर से डेट मेंशन करनी है? यस, यहां पे जो डेट आप मेंशन करेंगे वो डेट कौन सी डेट होगी? वो डेट होगी आपकी जिस दिन इस कंपटीशन को हेल्ड किया जा रहा है, जब इस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डेट एंड दैट डेट? इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये डेट है आपकी जब आपने नोटिस को लिखा, और ये डेट आपकी होगी जब आप इस डिबेट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड वेरी वेल, गॉट इट? यस, ये डेट होगी आपकी जब आप इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम किसी भी कंपटीशन को 20 तारीख को हेल्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 20 तारीख को तो हम नोटिफाई करेंगे नहीं पीपल को, हम लोगों को या स्टूडेंट्स को कब नोटिफाई करेंगे? उससे 7 या 8 दिन पहले। तो यहां वो डेट होगी। गॉट इट? ओके, यहां पर हमें डेट लिखनी है जब हम इस डिबेट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दोज हु आर विलिंग, ये जो मैंने यहां पर लैंग्वेज लिखी है सारे नोटिस में कॉमन रहेगी, आपको केवल फिल इन द ब्लैंक करना है। दोज हु आर विलिंग इंटरेस्टेड, तो विलिंग इंटरेस्टेड मैंने लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये ना समझ लें कि यहां पर मैंने इसको वजन देने के लिए 2 शब्द लिख दिए हैं, नहीं। आप चाहें तो विलिंग को सेलेक्ट करें, आप चाहें तो इंटरेस्टेड को सेलेक्ट करें। मैं यहां पर अभी आपको समझाने के लिए इंटरेस्टेड को सेलेक्ट कर रहा हूं। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू हमारे पास एक इन्फिनिटिव होता है, और ये इंग्लिश ग्रामर का 100% रूल है कि जहां पर टू आ जाता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यस स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जहां टू आ जाता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, क्योंकि टू हमारा इन्फिनिटिव है। तो यहां पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यहां इस ब्लैंक स्पेस में हमें मेंशन करना है व्हाट एक्शन टू बी डन, क्या कार्य करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है टेंस में कि जो कार्य किया जाता है उसमें हमें क्रिया करते हैं। क्रिया का मतलब होता है वर्ब। अब आपको यहां पर एक वर्ब मेंशन करनी है, और ये वर्ब आपको केवल और केवल कौन सी फॉर्म में लिखनी है? रूट फॉर्म में। रूट फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यस, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब वो होती है, वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। अब ये आपको देखना है कि किस तरह का ओकेजन है, अवसर क्या है, कार्यक्रम क्या है। यदि कोई कंपटीशन है तो आप क्या एक्शन करेंगे? ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेंगे। यदि डोनेशन कैंप है तो ऑब्वियसली आप क्या क्रिया करेंगे? यस, डोनेट करेंगे। क्या? अपना ब्लड। बहुत अच्छी बात है, रक्तदान किया कीजिए। यस, तो उसके बाद हम यहां पर देखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहां पर लेंगे, तो हम यहां पर ये हमारा क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन में
इसको थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूं। ये लिखी हुई है मॉडल वर्ब में गिव देयर नेम्स विद डिटेल, वो पूरे विवरण के साथ अपना नाम दें। बाय, यहां पर भी डेट आएगी। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि सर बार बार डेट डेट डेट, कहां कितनी डेट लगाएं। यहां डेट आएगी आपकी जिस तारीख तक आपको अपनी डिटेल संबंधित संस्थान में जमा करवानी है, संबंधित संस्थान में देनी है। अब आपके पास 3 तरह की डेट हो गई प्यारे विद्यार्थियों। ये डेट जब आपने नोटिस लिखा, ये डेट जब डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज होना है, ये डेट जब आपको अपना नाम अपनी डिटेल के साथ संबंधित अधिकारी को जमा कराना है। गॉट इट स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब आगे हम बढ़े, ये है हमारी अदर, ये वाला पॉइंट। ये लाइन आपकी इच्छा हो तो आप लिखें, ये ऑप्शनल है, और आपकी इच्छा ना हो तो आप ना लिखें। नोटिस आपका यहीं कंप्लीट होता है। आपने एक लाइन नोटिस को थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाने के लिए लिख दी है, विनर्स विल बी रिवार्डेड बाय, जिसके द्वारा भी पुरस्कृत किया जाए वो आप यहां पर लिख सकते हैं। दे में बी डायरेक्टर्स, चेयरमैन, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। और एट लास्ट डियर स्टूडेंट्स हम चलेंगे, यहां पर हमें लिखना है नेम। नेम किसका लिखना है? नेम लिखना है हमें अथॉरिटी का। किसका नेम लिखना है डियर स्टूडेंट्स? अथॉरिटी का, जो भी नेम है। और उस अथॉरिटी की पोस्ट क्या है, वो पोस्ट हमें यहां पर लिखना है। क्या वो किसी संस्थान का चेयरमैन है, क्या वो डायरेक्टर है, क्या वो सेक्रेटरी है, क्या वो प्रेसिडेंट है, जो भी उसकी पोस्ट है वो पोस्ट आप यहां पर लिख देंगे और इसके साथ आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया हो, तो हमारे इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं हमारे आर्यवर्त के ऐप पर और YouTube चैनल पर। वहां पर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।